आज हम लोग को पढ़ना है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। देखिएगा, आप लोग सिलिकॉन के बारे में जानते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक होने के साथ साथ इसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एनर्जी गैप लगभग इसका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। क्या चीज 1.3? हाँ, मतलब उसी के रेंज में अलग अलग सिलिकॉन का वेराइटी हो सकता है। तो 1.3, 1.4, 1.5 के रेंज में औसतन मान सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है। क्या ये बात मान सकते हैं? एनर्जी गैप बोलने का मतलब क्या होता है? हाई एनर्जी गैप है, हाई वैलेंस बैंड है, और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। इसके बीच एनर्जी गैप जो है कितना का होता है? 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अगर हम ज्यादा करेंगे एनर्जी गैप, माना इससे ज्यादा ऊर्जा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो ये टॉप के इधर आ जाएगा का, ये ना बात है। अच्छा, अब तुम लोग को यहाँ पे एलईडी समझना है, तो एलईडी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रकाश कैसे बनता है। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्रकाश बनने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं? 7 किस्म के। क्या होता है भाई? GX यूजुअली लिव इन म्यूजिक रूम, राइट? इतना होता है। रेडियो जो वेव होता है और गामा, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? गामा का। और सबसे कम रेडियो वेव का। इसमें कौन है जो हम देख सकते हैं? लाइट को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या नहीं देख सकते हैं? ना तो अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं और ना ही इंफ्रारेड। लेकिन इंफ्रारेड के बाद वाला हम देख सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि लाइट में और इंफ्रारेड में किसकी एनर्जी कम है? ध्यान से सुनिए, लिखना बंद कर दीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए, अभी स्टार्ट ही किए हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। लाइट और इंफ्रारेड में एनर्जी किसका कम है? इंफ्रारेड का एनर्जी कम है। क्या ये दिखता है? नहीं दिखता है। ध्यान से समझना है यहाँ पर। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि सिलिकॉन मतलब एनर्जी जो गैप होती है, एनर्जी गैप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो कंडक्शन बैंड में तब गया होगा जब उसे वैलेंस बैंड में एनर्जी दी गई होगी। वैलेंस बैंड का मतलब कोई परमाणु अपने कक्षा में घूम रहा है, सॉरी, अपने इलेक्ट्रॉन कोई अपने परमाणु की कक्षा में, जो कक्षा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अचानक से आपको उसको एनर्जी दे दी। जैसे सिलिकॉन का परमाणु में 4 गो इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 4 गो बाहर का इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, हमने इसको एनर्जी दिया। एनर्जी इतना देना जरूरी है जितना इसका एनर्जी गैप है। जैसे एनर्जी गैप इसका कितना होता है? 1.3। 1.3 से ज्यादा अगर इसको सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, तो वो कूद कर कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है, कंडक्शन बैंड में आ गया है, अगर यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नजदीक रह गया इसके,
तो वापस ही अपने होल में अट्रैक्ट होकर के जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं सिलिकॉन में होल बनता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर नजदीक में ही रहा तो उस एनर्जी से ये अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होगा तो फिर से अपने कक्षा में आएगा, होल में आएगा। अगर होल में आता है तो वो तो 1.3 से ज्यादा ऊर्जा लेके गया था, तो वापस आने के लिए वो ऊर्जा छोड़ के आएगा कि उतना ही लेके आएगा? छोड़ के आएगा। अगर वो ऊर्जा छोड़ के आएगा तो वो किस रूप में उसे रिलीज करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसी में से ना कोई एक बनेगा। अब मुद्दा ये है कि कौन बनेगा। तो अब आपको हम एक कंडीशन बता रहे हैं, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना। एनर्जी का फॉर्मूला HF होता है ना, तो F बराबर E/H होगा, ठीक है। और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट और इंफ्रारेड में किसका है? लाइट का, ठीक है। तो एनर्जी भी लाइट का होगा। तो आपको हम एक डाटा बता रहे हैं, उसको याद रखना है। लाइट का जो एनर्जी है, लाइट जो हमें दिखता है, उसकी एनर्जी जो गैपिंग होती है वो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो आपको दिखेगी। मेरा कहने का मतलब, सिलिकॉन का में इलेक्ट्रॉन अगर होल में वापस आता भी है, अगर बाई चांस आता भी, तो वो जितना एनर्जी लेके गया था उतना ही लेके छोड़ के आएगा। तो कितना छोड़ के आएगा बता सकते हो? 1.3 से ज्यादा या 1.3। मान के चलो वो कितना छोड़ के आया? 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ के आएगा, जो कि किससे कम है? और हमको दिखता कौन है? 2.4 या उससे ज्यादा, ये दिखेगा। तो बताओ कौन नहीं दिखेगा? 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, सिलिकॉन ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना एनर्जी गैप लिया? 1.3 से ज्यादा, मान के चलो 1 कितना। ये वापस आया, कितना छोड़ के आया? तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ? फोटोन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस फोटोन की एनर्जी भी कितनी? अगर ये फोटोन 2.4 या 2.5 है ना, या 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा तो ये हमें दिखेगा। मतलब ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा? लाइट। तो बोलो ये क्या होगा? लाइट नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा? आंसर सामने है, इंफ्रारेड होगा, नहीं तो माइक्रोवेव होगा, नहीं तो रेडियो वेव होगा। समझ में आया? तो लाइट से कम इंफ्रारेड ही ना है, तो ज्यादा नजदीक होगा तो इंफ्रारेड होगा। और इंफ्रारेड क्या दिखता है हमको? नहीं दिखता है। तो ये बात तय हो गया कि सिलिकॉन में अगर इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा और एनर्जी रिलीज भी करेगा तो हमें लाइट नहीं मिलने वाला। समझ में आया? हमें लाइट के बजाय क्या मिलेगा? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या रेडियो वेव। इन तीनों में से कोई हमें दिखता है? नहीं दिखता। और हमें लाइट की जरूरत है। अगर हमें लाइट की जरूरत है तो क्या हमें सिलिकॉन यूज करना चाहिए? नहीं, हमें कोई ऐसा चीज यूज करना चाहिए जिसकी एनर्जी गैप 2.4 या उससे ज्यादा हो। ऐसा कोई भी चीज नहीं था कि जिसका एनर्जी गैप 2.4 हो या उससे ज्यादा। ऐसा कोई पदार्थ नहीं था हमारे पास। तो हम लोगों ने सोचना शुरू किया, यार ऐसा कौन सा पदार्थ है भाई, खोजना शुरू किए कि 2.4 से ज्यादा मिल जाए। तो फिर देखा गया कि कुछ पदार्थों को मिलाया जा रहा है, कुछ अर्धचालक को मिलाया जा रहा है, तो एक नया अर्धचालक बन रहा है। और उस नए अर्धचालक में खासियत है कि उसकी एनर्जी गैप 2.4 या उससे ज्यादा है। तो ऐसा कौन सा है भाई पदार्थ? गैलियम आर्सेनाइड। इसका एनर्जी गैप, और फॉस्फाइड, ये जो है इसका एनर्जी गैप जो होता है, यहाँ केवल गैलियम आर्सेनाइड का भी एनर्जी गैप 2.4 से ज्यादा है। तो 3 चीज को इसमें मिलाया गया है, इसमें 2 चीज मिलाया गया है,
और ये अर्धचालक है। इसमें अब इनको मिलाया गया, मतलब कि डोपिंग किया गया, तो इसमें एनर्जी गैप 2.4 या इससे ज्यादा मिला, और तब देखा गया कि हमें इससे क्या प्राप्त हो रहा है, लाइट प्राप्त हो रहा है। बात बुझा गया। तो जब इस पीएन जंक्शन डायोड में, अब आप आगे आइए डायोड को समझिए। फोटो डायोड याद है ना, फोटो डायोड में क्या हो रहा था, प्रकाश आ रहा था, और प्रकाश आने से हमको इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि ये आपका पीएन संधि डायोड हो गया, ठीक है, इसमें पी और इसमें एन, मतलब इसमें होल ज्यादा, इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा, इसमें डोपिंग हाई रहता था। हम कौन सा इसमें बाइसिंग करते थे, रिवर्स बाइसिंग। तब पी से आप जोड़ देंगे किसको, एन को, माइनस को, और इसको प्लस। अगर ये सवाल पूछा जाए कि रिवर्स बाइसिंग क्यों, क्योंकि हमको करंट अभी फ्लो नहीं कराना है, हमको करंट नहीं फ्लो कराना है अभी। रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ ए मीटर लगा देते थे, एम्पियर मीटर, और इस जगह पर लाइट पड़ता था। यहाँ पर जब लाइट पड़ता था तो यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन, मतलब कि ना तो होल, लेकिन ये लाइट जब आता था तो यहाँ सिलिकॉन का परमाणु या किसी का भी परमाणु है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है अगर, तो हो सकता है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। जब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक होल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बन गया। इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ गया, क्योंकि प्लस से जोड़े हैं तब प्लस वाला खींच लेगा माइनस को, और होल को ये माइनस वाला खींच लेगा। तो जब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इसमें एक धारा बहना शुरू हो गया। तो ये दिखाने लग रहा था कि भाई प्रकाश पड़ा तबे धारा बहा, तो इसका नाम पड़ गया फोटो डायोड, मतलब फोटो पड़ा तो इसमें करंट बहना शुरू हुआ, इसका नाम फोटो डायोड था। हुआ क्या कि फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, फोटोन आकर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। तो इसके उल्टा सोचो, फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला। हमने कहा कि हम तुमको कर्जा दे रहे हैं, तो तुम अपना कर्जा खत्म कर लो। जैसे तुमको कोई काम है, तुमने हमसे कर्जा लिया, अब हम तुमसे कहें कि मेरा पैसा वापस दो, ठीक है, तो फिर मेरे पास वो चीज आ गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो, फोटोन इसको ऊर्जा दे रहा है, तो ऊर्जा दे रहा है तो ये धारा बह रहा है। तो ऊर्जा अगर ये लिया है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे कि वो ऊर्जा इसको वापस कर दे, तो इसके वापस करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, होल में, जहां से ये निकला है। जैसे गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, परमाणु में से। ये देखो, ये परमाणु है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकला। बोलो क्यों निकला, प्रकाश, यानी कि यहाँ फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो इस जगह पर क्या बनेगा, होल बन गया। जब ये यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ फोटोन आया था, यहाँ पे आपका फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन के पास अब किसकी ऊर्जा है, फोटोन, यानी HF एनर्जी है। इसके पास HF एनर्जी अभी है, जिसके वजह से ये हमें विद्युत धारा दे रहा है। हम कुछ ऐसा कमाल करें कि विद्युत धारा बहे ही नहीं, हम विद्युत धारा नहीं बहाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें। मान के चलिए ये आजाद हो चुका है, हम चाहते हैं कि इसको एनर्जी दें, और इतना एनर्जी दें कि वापस ये कहाँ चला जाए, होल में चला जाए। जैसे ही होल में जाएगा, तो अगर इसको एनर्जी देंगे तो HF एनर्जी लेगा, और ले करके जब होल में जाएगा, तो होल में जैसे ही जाएगा, तो होल कह रहा है कि एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो भी एनर्जी है छोड़ के वापस आओ, ठीक है, तभी तुमको हम होल में आने देंगे। तो ये जैसे ही यहाँ जा रहा था, तो अपने पास से ये एनर्जी को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। किस रूप में रिलीज करेगा, तरंग, यानी फोटोन के रूप में। और ये कहाँ बैठ जाएगा, होल में। तो होल में जब बैठाएंगे तो क्या रिलीज होगा, फोटोन। और फोटोन जो रिलीज होगा, वो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2.4 या उससे अधिक, तभी हमको वो प्रकाश दिखेगा। बोलो समझ में आ गया। अब हम ये प्रोसेस सोचेंगे कि ऐसा क्या करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, होल में गिर जाए। हम 5 गो इलेक्ट्रॉन को ले जाओ होल में गिर जाओ, तो गिरेगा नहीं। हम चाहते हैं, अब मान के चलो एक सड़क है, सड़क में नीचे अलग अलग जगह पर गड्ढा है, 5-6 आदमी जा रहा है, कह के जाओ, तो वो गड्ढा देख लेगा, गिरेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से मतलब जाएगा, रुक जाएगा गड्ढे तक, वो नहीं गिर पाएगा।
लेकिन अगर हम भीड़ बढ़ा दे रोड पर, क्या करें कि 500 आदमी, एक वो इतना पतला सा रोड है और 500 आदमी को कहे कि दौड़ो, और दौड़ा दिए तो कहे कि जाके रुक। अब जहाँ गड्ढा होगा वहां पर तो सब कोई रुकना चाहेगा, और सब कोई दौड़ रहा है, तो बताओ क्या होगा? कुछ तो गिर जाएगा गड्ढा में, और गड्ढा में हमको गिराना ही तो है। जैसे ही गिराएंगे तो क्या निकलेगा? फोटोन निकलेगा। बोलो समझ में आया? तो हमें भीड़ बढ़ाना होगा। किसका भीड़ बढ़ाना होगा? इलेक्ट्रॉन का। और गड्ढा का संख्या भी बढ़ाना होगा। 4-5 गो गड्ढा से काम नहीं चलेगा। तो होल का संख्या बढ़ाना और इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ाने को क्या कहते हैं? हाई डोपिंग। तो हमें किसका डोपिंग करना होगा? हाई डोपिंग करना होगा, पी का भी और एन का भी। तो इसमें हाई डोपिंग चाहिए, मतलब एन और पी की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और होल की संख्या ज्यादा। ये ज्यादा करके अब धक्का देने का काम करेंगे, तब ना गड्ढा में गिरेगा। अब धक्का कैसे देंगे? एन से किसको धक्का दिया जा सकता है? पी से कि एन से? इलेक्ट्रॉन को धक्का किससे दे सकते हैं? प्रोटॉन, प्लस से कि माइनस से? माइनस से। यानी एन टाइप को हमको एन से यानी निगेटिव से जोड़ना होगा। इधर तो ये छोटा कर दो और ये बड़ा। अब देखो, प्लस से प्लस को और माइनस से माइनस को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो इधर का इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा। अब धक्का जब लगेगा तो इधर आना चाहेगा, और होल को भी धक्का लगेगा प्लस से, तो होल इधर आना चाहेगा। धीरे धीरे ये चौड़ाई जो है कम होती जाएगी। याद कीजिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग में 6 परत पतला होता है। जैसे ही ये धक्का लगेगा, जब नजदीक आना चाहेंगे, तो इधर कुछ जो होल होंगे और इधर का इलेक्ट्रॉन होगा। जब इतना नजदीक आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहां डूब जाएगा इसमें। और जैसे ही डूबेगा, चाहे यूं समझ लो कि ये होल और 6 परत के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी और 6 परत के अंदर, तो होल में इलेक्ट्रॉन डूब गया। जब डूब गया तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा था, और वो ऊर्जा यहाँ से मिला, ये धक्का दिया तभी ना इसको एनर्जी मिला। तो जब एनर्जी मिला तो वो डूबेगा, तो डूबते समय क्या छोड़ेगा? एनर्जी छोड़ेगा। और वो एनर्जी कितना होगा? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? पर लाइट मिलेगा। इसी को कहते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अभी भी देखो इस बल्ब में ऐसा हो रहा है। इसको, इसमें ना पीएन जंक्शन डायोड है एलईडी बल्ब में, और वो डायोड में क्या हुआ है कि एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप है, बीच में अवक्षय परत है, बहुत छोटा सा है, सब जगह होता है। यहाँ तक कि जो स्क्रीन देख रहे हो इसमें भी बहुत सारे एलईडी लगे हुए हैं। तो अपने मोबाइल से अगर जूम करके इसको ठीक से देखोगे तो छोटा छोटा एलईडी दिखाई देगा इसमें। समझ में आया? इसको जूम करिएगा, आपको दिखेगा। आपके पास कोई फोन है जो जूम करने वाला है तो आपको दिखा देते हैं। आप कैमरा अपना खोल के दीजिए और इसको जूम कीजिए, देखिए आपको दिखेगा। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल एलईडी से बना है कि किसी और चीज से। उसको भी आप जूम करके देखिएगा तो आपको उसमें बहुत सारे एलईडी नजर आएंगे। लाइए, आपको छोटा छोटा एलईडी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आप दिख रहा है छोटा छोटा? उजला नहीं बाबू, आपको चतुर्भुज टाइप का नहीं दिख रहा है? सब एलईडी है, ठीक है। इतना छोटा छोटा है कि आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन नॉर्मल स्क्रीन आपका मोबाइल में भी ऐसा होगा। समझ में आया? और सब पीएन जंक्शन डायोड कितना सारा लगाकर अरेंज किया गया है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, ये काम कैसे करते हैं? इनको सप्लाई मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बेचारे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, और गिरते जा रहे हैं तो आपके क्या मिलते जा रहा है? लाइट मिलते जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा उस हिसाब से उसका इसका बैंड चौड़ाई कम होता है। अब बैंड चौड़ाई कम होने से क्या होता है कि अब मान के चलो ब्लू कलर है, तब ब्लू कलर का एनर्जी अलग होगा, वही रेड कलर का एनर्जी क्या होगा? अलग होगा। अगर एग्जैक्ट उतना ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन गिरने लगे तो वही रंग निकलेगा, केवल वही रंग निकलेगा। इसलिए तुम लोग देखा होगा। हाँ ध्यान दीजिए, कलर वाला जो बात बता रहे थे, बैंड चौड़ाई कम होने के वजह से जिस कलर का आप लाइट निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर को बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? कहाँ रख दिए? हाँ, अपना पेन, हाँ यहाँ है।
इस जगह से हमको क्या मिलने वाला है, ये लाइट मिलेगा इधर से, ठीक है। और ये हमारा बहुत सारा इसमें क्या होगा, होल्स, ठीक है। हाँ, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप, ये डिप्लेशन लेयर हो गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस। हाँ, ये प्लस माइनस फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। इसमें क्या है कि ये इधर अब धक्का देगा, ये इधर देगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। और इसकी एनर्जी गैप जो होगी वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। चलिए और आगे धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। हो गया ये हो जाने के बाद ये फिगर बना लीजिए, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया ये। चलिए लिखिए नीचे से, पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में यदि हाई डोपिंग कर दिया जाए, यदि हाई डोपिंग कर दिया जाए और वैसे पदार्थ का प्रयोग किया जाए, और वैसे पदार्थ का प्रयोग किया जाए जिसका एनर्जी गैप, यदि पीएन संधि डायोड में हाई डोपिंग कर दिया जाए और ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाए जिसका एनर्जी गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हो, जिसका एनर्जी गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हो, तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर, तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर हमें प्रकाश प्राप्त होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर हमें प्रकाश प्राप्त होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर हमें प्रकाश प्राप्त होता है। हो गया। तब इस युक्ति को एलईडी कहते हैं। तब इस युक्ति को एलईडी कहते हैं। तब इस युक्ति को एलईडी कहते हैं। हो गया। अब अपना इसका एनर्जी गैप लिख करके अब फॉर्मूला लिख दीजिएगा। चूंकि एनर्जी गैप बताइए क्या होता है, एच एफ के बराबर होता है, तो एफ बराबर क्या होगा, Eg बाई एच। समझ में आया। जहां एनर्जी गैप का वैल्यू कितना, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये लाइट रहेगा। अगर आपसे हम ये बोलें कि अगर, यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, कि यदि एनर्जी गैप लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो,
तो बताओ क्या होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त तरंग होगा। अवरक्त तरंग यानी कि रेडियो वेव होगा। समझ में आया? अरे जा, इंफ्रारेड होगा, सॉरी, इंफ्रारेड होगा। बोलो समझ में आ गया? एक सवाल और पूछता है एग्जाम में, सिलिकॉन का प्रयोग क्यों नहीं होता है? हाँ, वाह बहादुर सिंह, बहुत अच्छा। इसका एनर्जी गैप 1.3 या 1.4 बोल सकते हो, मतलब 1 to 1.5 के बीच। हो गया? चलो मान लो आज हम तुमको एलईडी का फॉर्मूला बता देते हैं, कौन सा कलर तुमको निकालना है, उसके लिए कैसे एलईडी बनाओगे, एक एग्जांपल देते हैं। तो उससे और कम एनर्जी रहेगा तब ना, तो इससे प्राय इंफ्रारेड निकलता है। लाइट के ठीक बगल में सबसे कम में कौन आता है? इंफ्रारेड। हो गया? नीचे लिखिएगा एलईडी में प्रयोग होने वाले पदार्थ, एलईडी में प्रयोग होने वाले पदार्थ। प्रयोग होने वाले पदार्थ। हो गया? डैश दे करके लिख लीजिए। आई हो गया ना? आई हटा दें? डैश दे करके लिख लीजिएगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अब यहाँ पे इसका ना सूत्र आप याद रखेंगे बढ़िया से, जिससे आप कलर कॉम्बिनेशन कर पाइएगा। गैलियम का 1 यूनिट, आर्सेनाइड का 1 - x यूनिट और फॉस्फाइड का x यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो तुम ऐसा एलईडी बनाना चाहते हो, रेड कलर का एलईडी देखा है, बारेंगे तो रेड कलर ही निकलेगा। तो तुम रेड कलर केवल निकालना चाहते हो, तो ऐसा क्या करोगे कि रेड कलर निकले? तो रेड कलर के लिए एक माने सबका एक्सपेरिमेंट करके निकाला हुआ है। अगर तुमको रेड कलर चाहिए तो क्या करना है कि फॉस्फाइड को यानी कि फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन 0.4 लेना है। ठीक है, किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए। तो बोलो आर्सेनाइड कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक? 1 - 0.4 इक्वल टू 0.6। समझ में आया? और गैलियम 1 यूनिट। समझ में आया? अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुमको एलईडी बनाना है तो हम तुमसे कहें कि 1 ग्राम तुम गैलियम लिए, ठीक है, तो कितना ग्राम फॉस्फोरस लोगे और कितना ग्राम मतलब कि आर्सेनाइड लोगे? 0.6 ग्राम लेंगे आर्सेनिक और 0.4 ग्राम फॉस्फोरस। अगर इसको मिला के अगर हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे और उससे जब लाइट निकालेंगे तो कौन सा लाइट निकलेगा? रेड कलर निकलेगा। बात समझ में आया? तो इनके कॉम्बिनेशन से बना गैलियम 1 यूनिट, आर्सेनाइड हो गया 0.6 और फॉस्फोरस कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, ये कोई हम फॉर्मूला नहीं लगाए, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि हाँ इतना लेते हैं तो इतना आता है। समझ में आया? प्रयोग करके निकाला हुआ एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और भी कलर के होते होंगे तो उसको आपको सर्च करके चेक करना होगा, ये आगे क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता नहीं है, मतलब उदाहरण के तौर पे बता दिए कि हाँ रेड कलर का ये होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और इंफ्रारेड के लिए भी दिया हुआ है कि अगर आपको इंफ्रारेड निकालना है तो इंफ्रारेड में देखा गया
कि खाली गैलियम और आर्सेनाइड 1-1 यूनिट मिला दिया जाए, माने गैलियम और क्या चीज, आर्सेनाइड, केवल ये मिला दो तो क्या मिलेगा, इंफ्रारेड। जैसे रिमोट का एलईडी देखे हो, रिमोट का एलईडी अगर पूछ दिया जाए कि काथी से बनल है तो क्या कहोगे, गैलियम आर्सेनाइड से, इसीलिए उससे क्या निकलता है, इंफ्रारेड। अब हम तुमसे ये सवाल पूछें कि ये बल्ब का पीएन जंक्शन डायोड का चीज से बना हुआ है, तो व्हाइट है तो उस व्हाइट में 7 रंग होंगे, है ना, तो वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बना हुआ है। समझ में आया, क्योंकि इसमें एक्स के वैल्यू में चेंजिंग करेंगे तो कलर में चेंजिंग आ जाएगा, अगर हम एक्स का वैल्यू 0.3 कर देंगे तो कोई और कलर हो जाएगा। समझ में आया, 0.5 कर देंगे तो कोई और कलर हो जाएगा। तो जैसा कलर का एलईडी बल्ब चाहिए वैसा कलर का ये निकाल देगा। अब मोबाइल का स्क्रीन में देखते हो हर तरह का कलर कॉम्बिनेशन है, जो कलर चाहिए सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो ये चीज चेंज करने वाला जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है, जिसके वजह से हम अलग अलग कलर के मूवी को ये सबको देख पाते हैं। पुराने जमाने में रंगीन टीवी होता था, अब एलईडी है। बात समझ में, लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर हो गया, इसको आप नीचे लिख लेंगे। एक सवाल और पूछता है, एलईडी का लाभ, बेनिफिट क्या है एलईडी से, तो उसको भी लिख लेना होगा। एलईडी के बेनिफिट्स आप समझेंगे, और कल हम पढ़ा देंगे आप लोगों को सोलर सेल, उसके बाद ट्रांजिस्टर, और फिर अगले दिन लॉजिक गेट, चैप्टर खत्म। और उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम 2 दिन का, यानी कि गिन के 5 दिन क्लास होगा आपका। हो गया, क्वेश्चन लिखेंगे स्टार देकर। सेम टू यू। तबीयत खराब है, आए अभी हम क्या बोले हैं, कैसे सुनाया, बोल कैसे सुनाया, आज तबीयत तो सुनाई दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया ना। अब क्वेश्चन लिखिए, एलईडी के लाभ बताएं। एलईडी के लाभ बताएं, एलईडी को हिंदी में भी बोल सकता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी के लाभ बताएं। नंबर 1 लिखिए। हाँ, नंबर 1 लिखिए, बहुत ही कम वोल्टेज पर चालू होता है, बहुत ही कम वोल्टेज पर चालू होता है, जिससे शक्ति कम खर्च होती है। बहुत ही कम वोल्टेज पर चालू होता है, जिससे शक्ति कम खर्च होती है। नंबर 2, चालू होने या बंद होने में, चालू होने या बंद होने में चालू होने या बंद होने में उंगरा के इग्नोर करके चला लो, वो सही बारी। चालू होने या बंद होने, इंकरो के इग्नोर कर दलो, काहे कि इनकर आवाज एकदम जानते बार लो कैसन बा। हाँ, ओहू कुत्ता के इग्नोर मान के चलिए, बेशरम है वो, पुल पर
कूद के बर्बाद कर दिया है हमको। चल हाँ, क्या लिखा है सब? चालू होने या बंद होने में माइक्रो सेकेंड से भी कम समय लगता है। माइक्रो सेकेंड से भी कम समय लगता है। माइक्रो सेकेंड से भी कम समय लगता है। हो गया। इसकी बैंड चौड़ाई बहुत कम होती है। हाँ, 3 नंबर। इसकी बैंड चौड़ाई बहुत कम होती है। इसकी बैंड चौड़ाई बहुत कम होती है, जिसके कारण एक वर्णी प्रकाश निकाला जा सकता है। एक वर्णी मोनोक्रोमिक, एक वर्णी माने एक रंग का, जिसके कारण एक वर्णी प्रकाश निकाला जा सकता है। एक वर्णी ना लिखे है, एक वर्णी जो अगुआ भाग जाता हूँ, एक वर्णी ना लिखे है। देख अच्छा एक वर्णी प्रकाश निकाला जा सकता है। हो गया। हो गया। एक और लिख लो। एलईडी बहुत दिनों तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। एलईडी बहुत दिनों तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। हो गया, बस आज इतना ही।